Hello students, welcome to class 9th. Today we are going to discuss worksheet number 49. और आज की वर्कशीट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. इट इज ए बैलेड. बैलेड क्या होता है? ए बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास. ये एक तरह का एक सॉन्ग होता है और इसमें छोटे छोटे स्टैंजास होते हैं और कोई स्टोरी इसमें पूरे में नरेट की जाती है. दे आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर. जो स्टोरी होती है वो ज्यादातर फोक कल्चर से रिलेटेड होती है और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. और ज्यादातर ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये कहानियां सुनाई जाती हैं. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस कहानी में, इस पोएम में एक ओल्ड लेडी की कहानी है जिसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया. किस वजह से? अपने लालच के कारण. So let us read it. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few. दूर नॉर्थलैंड में जहां पर दिन बहुत छोटे होते हैं. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स. और सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं. नॉर्थलैंड का वेदर कुछ इस तरह का रहता है. वहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, धूप बहुत कम होती है और इस वजह से दिन बहुत छोटे होते हैं. शाम बहुत जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है, तो रातें बड़ी लंबी हुआ करती हैं. दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज. When it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. बहुत ही खूबसूरत वर्णन है. देखिए ठंडे प्रदेश का, नॉर्थलैंड का. क्या होता है वहां पर? जो रेंडियर होते हैं वो दिखाई देते हैं और छोटे बच्चे अपने फनी और फरी कपड़ों में, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है इसलिए बच्चों को खूब सारे फर वाले कपड़े पहनाए जाते हैं. और उन फर वाले कपड़ों को पहनकर बच्चे किस तरह के दिखाई देते हैं? लुक लाइक बियर्स कब. बियर के बच्चों की तरह से वो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं अपने फरी कपड़ों में. दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी. और उन बच्चों को वहां के लोग कहानी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. नहीं कह सकते ये कहानी कितनी सत्य है. एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. लेकिन फिर भी इस कहानी में एक लेसन है. अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊं तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा. एक सीख है, एक लेसन है, एक मॉरल है इसमें. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know. सेंट पीटर पृथ्वी पर लोगों को उपदेश देने के लिए जाया करते थे. एक दिन क्या होता है? He came to the door of a cottage. वो एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचते हैं. वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स. वहां पर एक महिला है जो केक बना रही है. एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. और उसको भट्टी में बेक कर रही है. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. सारा दिन निकल चुका था तो सेंट पीटर को भूख भी जोरों की लग रही थी, थके हुए भी थे. He asked her from her store of cakes to give him a single one. उन्होंने उस महिला से कहा कि अपने रोटियों के स्टोर से अपने
केक के स्टोर से मुझे केवल एक केक दे दो। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक। जब उन्होंने मांगा तो उस महिला ने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया उनको देने के लिए। बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब वो उसको बेक कर रही थी तो उसे लगा कि नहीं, ये तो केक बहुत बड़ा है, ये तो हम नहीं दे सकते। हमने तो बहुत छोटा सा समझ के बनाया था, लेकिन ये उतना छोटा नहीं है, बड़ा है, इसको नहीं देना चाहिए। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, देयरफॉर शी नीडेड अनदर। उसने दोबारा वो स्टफ लिया जिससे वो केक बना रही थी और एक दूसरा और छोटा उससे केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उसने फिर इसको बेक किया तो फिर उसको ये लगने लगा कि ये तो उतना ही बड़ा है जितना हमने पहले बनाया था। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर। उसने एक बहुत छोटा सा स्टफ, बिल्कुल जरा सा लिया और उसको बिल्कुल पतला, बिल्कुल वेफर की तरह से बढ़ा के बिल्कुल पतला बना दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। लेकिन वो उसको ये वाला भी देने में अब तकलीफ हो रही थी। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम्ड टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं जब केक खुद खाती हूं तब तो मुझे ये बहुत छोटा लगता है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब मैं इसको देने की सोचती हूँ तो मुझे ये बहुत बड़ा लगता है और इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि मुझे देना चाहिए। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। उसने वो भी नहीं दिया और उस केक को उठाकर सेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। सेंट पीटर नाराज हो गए, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। वो भूखे थे और थके हुए भी थे। And surely such a woman was enough to provoke a saint, and he said, सारे दिन की थकान, ऊपर से भूखे और ऊपर से उस महिला की इस तरह की एक्टिविटी, इतना सब कुछ काफी था उनके नाराज होने के लिए। वो नाराज हो गए और उन्होंने देखिए क्या कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। तुम मनुष्य रूप में रहने के लायक नहीं हो, तुम तो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने खाने का, रहने का अच्छे से इंतजाम कर लेते हैं और उनको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। एंड फायर टू कीप यू वार्म। जब सर्दी होती है तो हम अपने आप को गर्म करने के भी इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन जो और एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, वो ऐसा नहीं कर पाती। सो आगे देखिए, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू। उन्होंने कहा जिस तरह से चिड़ियां होती हैं वो अपना घर और खाना और ये सब के लिए सारे दिन घूमती हैं, उसी तरह से अब तुम रहोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। और तुम अपना थोड़ा सा खाना इसी तरह से सारे दिन घूमकर अर्जित करोगे। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। एक चिड़िया होती है वुड पैकर, और वो लकड़ी को ही कुरेद कुरेद कर खाती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वो वुड पैकर बना रहा हूं, तुम सारे दिन उस सख्त और सूखी लकड़ी को में से अपना खाना निकालोगी। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker. और उसके बाद वो महिला एक woodpecker में चेंज हो गई, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head. woodpecker कुछ इस तरह की होती है
उसका सर पर इस तरह का रेड कलर का एक हेड होता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड। उसके सारे कपड़े जो है वो जलकर बिल्कुल काले हो गए थे। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और स्कूल जाते हुए बच्चे उसको जंगल में देखा करते थे। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। बच्चे उसको स्कूल जाते हुए पेड़ पर उस जंगल में देखा करते थे और तब से वो आज तक वहीं है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो ये थी आपकी पोएम। बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की क्लाइमेट किस तरह की होती है। अभी हमने पोएम पढ़ी, उसमें बात आई थी कि वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ही फॉगी, क्लाउडी इस तरह की होती है। दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं। विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट। उन लाइन्स को आप अंडरलाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आंसर देखिए। द वेदर ऑफ नॉर्थलैंड इज कोल्ड एंड फॉगी सो द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर टू लॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। सेंट पीटर कॉटेज में क्यों गए थे और वहां पर उनको कौन मिला। Once Saint Peter went the word willow for preaching, he reached the door of a cottage where a little woman was making cakes. Next देखेंगे क्वेश्चन। What did the old lady do? Old lady ने क्या किया। Old lady ने she made a very little cake to give away. उसने देने के लिए बहुत ही छोटा केक बनाया। A legend is a ट्रेडिशनल स्टोरी। एक लीजेंड जो होती है वो एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है। वाई इज दिस पोएम कॉल्ड ए लीजेंड। दिस पोएम नरेट्स ए स्टोरी। इस पोएम में भी एक स्टोरी है और वो भी फॉक से रिलेटेड है। जो लीजेंड होती है उसमें ज्यादातर हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं और ये स्टोरी भी हमारी कुछ इसी तरह की है और इसीलिए इसको हम लीजेंड कहा गया है। देयर आर मैनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। फ्यू, थ्रू राइमिंग वर्ड्स सभी बच्चों को पता है। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए। फ्यू, थ्रू, स्नो, क्लोथ्स, ट्रू, यू। सेम साउंड के वर्ड्स आपको पेयर बनाना है। एक दो और बना दिए हैं, देखिए। बिलो, नो, अर्थ, हर्थ और भी बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे वर्ड। व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव। ओल्ड लेडी को क्या पनिशमेंट मिला था। द ओल्ड लेडी वॉज कन्वर्टेड टू ए वुडपैकर। तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम। पार्ट मीन्स यहां पर पोएम में इसका मीनिंग सिनोनिम होगा लेफ्ट। टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स और ओल्डर पर्सन इन फैमिली और कम्युनिटी मेंबर्स इफ पॉसिबल। फाइंड आउट अबाउट legend in your language or culture and share with your friends and teacher. Remember to wear a mask and maintain the distance while talking to them. आपको क्या करना है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपको बात करनी है। फाइंड आउट अबाउट लीजेंड इन योर लैंग्वेज। अपनी भाषा में उनसे इस तरह की लीजेंड, कहानी, बैलेट के बारे में बात करनी है, पूछना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में।
क्योंकि ये स्टोरीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और इनमें मॉरल होता है, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। लेकिन जब आप लोगों से बात करें तो हमेशा मास्क पहने रहें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। थैंक यू सो मच।